हेलो गाइस। सबसे पहले तो सॉरी, मैं आप लोगों के लिए 2 दिन कोई वीडियो नहीं डाल पाया, पढ़ा नहीं पाया आप लोगों को। एक्चुअली प्री बोर्ड एग्जाम्स चल रहे थे, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उस चीज पे आ सकूं। तो अब मैं आपको ना, मेरे को काफी स्टूडेंट्स ने बोला हमें एक चैप्टर में बहुत ज्यादा डाउट है। मैंने कहा किस में? उन्होंने कहा शेयर्स में। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। आज हम कौन सा चैप्टर करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं, अब शेयर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। हमारी वॉल्यूम 2 को देखिए। हमारी फर्स्ट वॉल्यूम जो थी वो थी पार्टनरशिप के बेसिस पे, सारी पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ अभी हमने करनी है उसके चैप्टर्स। मैं अभी पीछे नहीं हटाऊं कि मैं आपको कहूं कि मैं वो पीछे हट गया हूं, मैं आपको नहीं कराऊंगा, नहीं। पर पहले ना मैं थोड़े से डिफिकल्ट टॉपिक्स पे आप लोगों को लेके आना चाहता हूं, जो हमारे लिए स्कोरिंग टॉपिक्स हैं पर डिफिकल्ट लग रहे हैं बच्चों को। तो मैं पहले उस पर वीडियोस बना रहा हूं ताकि मैं आपको उस पर पढ़ा सकूं, ठीक है। शेयर्स, डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये सारे टॉपिक्स पे अब मैं वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। मुझे काफी बच्चों ने बोला कि शेयर्स में उनको वर्किंग में प्रॉब्लम आती है, कैलकुलेशन नहीं होता है। एक मैं आपको छोटी सी चीज दिखाना चाहूंगा। ये शेयर्स का एक क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। शेयर्स चैप्टर का एक क्वेश्चन है, मैं कोई इस पे स्टार्ट से नहीं ला रहा हूं। मैं अब बार बार ना, मैं कोई फॉर्मेट्स वगैरह गेम नहीं खेलूंगा। मैं आईएससी का पेपर देख चुका हूं, टेक्निकलिटीज हैं, सब कुछ है। मैं उन बेसिस पे चल रहा हूं कि अब मैं आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कराऊं, ठीक है जी। मेरे पास एक शेयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं थोड़ा सा। श्रीजन लिमिटेड, आप लोगों को पता होगा आप बिल्कुल कि आपका भैया वॉल्यूम 2 का सबसे पहला चैप्टर हमारा शेयर्स वाला है, जो हमारे लिए बहुत वेटेज वाला टॉपिक है, ठीक है। श्रीजन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, ठीक है जी। मेरे को एक बोला हुआ है, एक कंपनी श्रीजन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। उसके बाद मुझे डिटेल्स दी हुई है, ठीक है। मैं एक बार आपको ना इसकी वर्किंग भी दिखाता हूं, हमारे लिए वर्किंग इसकी कैसी बनाई हुई है, इसका आंसर का। अगर हम ध्यान से देखें, हम अपनी दोनों एज को ले लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, हमारा आंसर है, जो बुक का क्वेश्चन है, बुक का आंसर है। टीएस गरेवाल वाली बुक हम यूज कर रहे हैं, उसका क्वेश्चन भी है हमारे पास, उसका आंसर भी है। अब हमें ना इस तरह से एक वर्किंग का डब्बा बनाया हुआ है, स्टेटमेंट शोइंग एप्रोप्रिएशन ऑफ एप्लीकेशन आइटम। बहुत सारे बच्चे ना इसमें प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं, वो ये कहते हैं ये कौन सा अमाउंट कैसे आया, प्रोरेटा क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, समझ नहीं आया, ठीक है। अब आप लोग मेरे को ना ध्यान से समझिएगा। आपको मैं बार बार बोलता हूं, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं, मुझे वीडियोस बनानी नहीं आती। मुझे बस एक चीज आती है, पढ़ाना। मुझे अकाउंट्स पढ़ाना आता है। मैं आप लोगों को अपना कांटेक्ट नंबर दूंगा, आप लोगों को कोई डाउट्स हो मुझसे पूछिए, आप लोगों को कोई चीज समझ नहीं आ रही है मुझसे पूछिए। मेरा टारगेट है, मेरा काम बस पढ़ाना है जी, मुझे बस पढ़ाना आता है, ठीक है। फिर आते हैं। श्रीजन लिमिटेड एक कंपनी है, इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर। सबसे पहले हम समझते हैं, कंपनी ने अपने लिए एक शेयर्स इशू करने के लिए इतने नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट कर सकती है कंपनी। पर कंपनी के पास एप्लीकेशंस आ गई 1,10,000 शेयर्स की, ठीक है जी। अब हम एक मिनट आते हैं और हम ना क्वेश्चन को अपने इधर रखते हैं थोड़ा सा, ठीक है जी। क्वेश्चन को थोड़ा सा साइड में रखते हैं, ओके। और हम अपना आंसर बनाना शुरू करते हैं। मुझे बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं आप लोगों को इस अपनी लेसन में, इस पार्ट में वर्किंग सिखाना चाहता हूं ओवर सब्सक्रिप्शन की। फिर से बहुत ध्यान से, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जब कंपनी ने इशू किए शेयर्स और उनको एप्लीकेशन ज्यादा सब्सक्राइब हो गई, ओवर सब्सक्राइब हो गया, ठीक है। हम एक नॉर्मल करते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन के लिए वर्किंग को सीखेंगे। सबसे पहले अप्लाइड अलॉटेड, ठीक है जी। अप्लाइड अलॉटेड, ठीक है। कंपनी कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस कर रही थी? 50,000 शेयर्स के लिए। मतलब कंपनी कितने अलॉट कर सकती है? मैक्सिमम 50,000 शेयर्स कंपनी अलॉट कर सकती है। कंपनी के पास एप्लीकेशंस कितनी आ गई? 1,10,000 शेयर्स की कंपनी के पास एप्लीकेशंस आ गई। हम ओवर सब्सक्रिप्शन की वर्किंग कर रहे हैं, मैंने भी आपको आंसर से दिखाया था वो डब्बा सा, उस पर नहीं जाना, हम बहुत नॉर्मल वर्किंग करेंगे। जिन बच्चों को वर्किंग समझ नहीं आती है कि कैसे होती है वर्किंग, हम नॉर्मल वर्किंग कर रहे हैं आज। 1,10,000 शेयर्स के लिए कंपनी के पास एप्लीकेशंस आ गई, अलॉट कर सकते थे 50,000 शेयर्स। अब आते हैं जी, सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले इन्होंने डिसाइड किया कि टू रिफ्यूज द अलॉटमेंट ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ 10,000 शेयर्स। जिन्होंने 10,000 मांगे उनको कुछ नहीं देना, निल, रिजेक्ट कर दिया। तो ब्रैकेट में हम लिख देते हैं रिफंड। क्यों रिफंड? देखिए, सबसे पहली चीज, जब भी एक शेयर्स के लिए हम मांगते हैं, जब भी हम शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं, हमारे पास सब्सक्राइबर्स जो होते हैं अप्लाई करते हैं, उनको एप्लीकेशन मनी भेजते हैं। उन्होंने मुझे कुछ एप्लीकेशन मनी भेजा होगा,
मैंने 10,000 को कुछ नहीं किया, मैंने उनको डील कर दिया रिफंड। अगली बात आती है मेरे पास अलॉट बैलेंस ऑफ द अवेलेबल शेयर्स ऑन प्रो रेटा बेसिस। ठीक है जी, मेरे पास यहां बच गए 1 लाख और यहां बच गए 50,000। प्रो रेटा का मतलब क्या होता है? मांगा ज्यादा दिया कम। भैया मैंने 10 शेयर मांगे थे, भाई मैं सिर्फ 4 दे सकता हूँ या 5 दे सकता हूँ। भैया मैंने 20 शेयर मांगे थे, भाई मैं सिर्फ 10 शेयर दे सकता हूँ। मांगा ज्यादा दिया कम, उसको हम बोलते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट। तो यहाँ पे अब मेरे पास 1,10,000 शेयर थे, अप्लाइड अलॉट कर सकता था 50,000। 10,000 जिन्होंने मांगे उनको नील रिफंड कर दिया। फिर जिन्होंने 1 लाख मांगे उनको 50 दे सकता हूँ, तो मतलब जिन्होंने 1 लाख मांगे उनको मैं 50 दे सकता हूँ। क्रॉस ये क्या बन गई मेरी? कैटेगरी 1। इसको मैं क्या बोलूंगा? कैटेगरी 1। ध्यान से देखते हैं, जिन्होंने 1 लाख शेयर्स मांगे उनको मैंने 50,000 शेयर्स दे दिए, इसको क्या बोलेंगे? कैटेगरी 1। ठीक है जी, अगले उस पे आते हैं। कैटेगरी हमने बना ली, अब क्या करेंगे? अब करेंगे हम इसी कैटेगरी की कुछ कैलकुलेशन। मतलब देखो, जब उन्होंने मुझे पैसा भेजा एप्लीकेशन का, तो कुछ ज्यादा पैसा भेज दिया होगा ना। कैसे? यहां लिखते हैं कैटेगरी 1 कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस अमाउंट। तो एक्सेस अमाउंट इज इक्वल्स टू एक्सेस शेयर्स इनटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर। कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस अमाउंट इज इक्वल टू एक्सेस शेयर्स इनटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर। जितने मेरे पास पैसे फालतू आ गए, कितने आ गए? 1 लाख के लिए अप्लाइड था, अलॉट में 50,000 कर सकता था, तो 50,000 के लिए मेरे पास एप्लीकेशन ज्यादा आ गई। एप्लीकेशन कितना है पर मनी का? 3 रुपीज। तो मेरे पास मतलब अपने शेयर होल्डर्स के यानी कस्टमर्स के 1,50,000 रुपीज एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, देखिए मैं बार बार आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं ध्यान दीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरे को वीडियोस बनानी नहीं आती, मैं यूट्यूबर नहीं हूं, मेरे को नहीं आता। हाँ, मुझे एक चीज आती है, मुझे पढ़ाना आता है, पर इस चीज को मैं गर्व से बोल सकता हूं, मुझे पढ़ाना आता है। मैं अगर आप लोगों को पढ़ाऊंगा आपके नंबर आएंगे। मेरी बस इस बात पे बिलीव करके मुझे मेरा साथ दीजिए, मैं इस चीज के लिए बोल रहा हूं बस आपसे, और उसके ज्यादा कुछ नहीं। मेरे एक्सेस अमाउंट कितने हैं? 1.5 लाख। ठीक है जी, अगली स्टेप पे अमाउंट टू बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। अब देखिए मेरी ये कैटेगरी जो थी, कैटेगरी वाले कितने थे? 50,000 शेयर्स वाले, है ना। 50,000 शेयर्स वाले को अब मुझे इन्होंने अलॉटमेंट पे कितने देने थे? अलॉटमेंट पे इन्होंने मुझे देने थे 1 लाख रुपीज। ध्यान दीजिएगा, 50,000 शेयर्स वालों ने मुझे इंटू 2 अलॉटमेंट पे 1 लाख देने थे, पर मैं इनसे मांगूंगा नहीं 1 लाख। क्यों नहीं मांग रहे सर? देखो इन्होंने पहले ही मुझे 1,50,000 एक्सेस दिया हुआ है। 50,000 वालों ने पहले ही मुझे 1,50,000 एक्सेस दिया हुआ है। तो अब मैं इसमें टोटल 1 लाख का 1 लाख तो एडजस्ट हो गया। ठीक है, जो बच गया अब मेरे पास बैलेंस 50,000 का। ठीक है, देखिए अब हम ना, मेरे पास 1,50,000 मेरी कैटेगरी 1 से एक्सेस बचा हुआ है, जिसपे अगली स्टेज पे अलॉटमेंट पे मैं 1 लाख एडजस्ट कर चुका हूं। अब मेरे पास 50,000 का बैलेंस है, जिसको हम एक्सेस मनी बोलते हैं। इन्होंने मुझे कहा टू यूज द एक्सेस मनी एप्लीकेशन टुवर्ड्स अलॉटमेंट मनी एंड द फाइनल कॉल। मैंने कहा ओके जी। मेरे पास अब जो एप्लीकेशन पे एक्सेस पैसा बचा हुआ है, ठीक है, मैं उसको कहां पे एडजस्ट करने आ गया? मैं अब उसको एडजस्ट कर चुका हूं, 1 लाख अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया, 50,000 बचा, उसको मैं फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर दूंगा। ठीक है, फर्स्ट कॉल। फिर से कैटेगरी वालों पे आते हैं, कैटेगरी थी 50,000 की। अब हम देखते हैं फर्स्ट कॉल पे हमारे पास कितने आने चाहिए थे? फर्स्ट कॉल पे आने चाहिए थे हमारे 50,000 इंटू 5 यानी कि 2,50,000। ठीक है जी, मेरे पास ऑलरेडी 50,000 का बैलेंस है जी, बिल्कुल है। तो ठीक है, उसको एडजस्ट कर देते हैं, 50,000 बैलेंस एडजस्टेड। ठीक है, तो अब बचे मेरे पास 2 लाख। तो अब मतलब कि मेरे को फर्स्ट कॉल पे 2 लाख आएंगे। देखो ध्यान से, कहानी क्या बनी थी? कहानी ये बनी थी कि मेरे पास एप्लीकेशन पे आए थे 1,50,000 रुपीज। ठीक है, जो मैंने एडजस्ट कर दिए, जिसमें से 1 लाख तो मैंने एडजस्ट कर दिए अलॉटमेंट पे। हाँ जी, ठीक है जी। उसके बाद मैंने कहा एडजस्ट करे? बचे हुए 50,000 एडजस्ट कर दिए फर्स्ट कॉल पे। ठीक है,
अब आते हैं फटाफट हमारी वर्किंग को समझते हैं फिर से एक बार, और फिर जनरल एंट्रीज बनाने आएंगे। इस चैप्टर में है कुछ नहीं हमारा, जनरल एंट्रीज है। बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है इशू ऑफ शेयर्स वाला चैप्टर, क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं है। आप मेरे को देखिए, मेरे 2-3 पार्ट्स को देखिए, आप समझ जाओगे शेयर्स क्या है। फिर से आते हैं वर्किंग पे। अप्लाइड, मेरे पास 1,10,000 की एप्लीकेशन आ गई, मैं अलॉट कर सकता था 50,000 को। 10,000 वालों को नील रिफंड कर दिया, 1 लाख वाले बचे उनको 50,000 दे दिए। ठीक है जी, कैटेगरी बन गई, कैटेगरी बन गई, कैटेगरी की वर्किंग कर दी। वर्किंग के लिए हमें कोई डब्बा बनाने की जरूरत ही नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस अमाउंट, एक्सेस अमाउंट इज इक्वल टू एक्सेस शेयर्स इनटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर, 50,000 into 3, 1,50,000। अमाउंट टू बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट इज इक्वल टू 50,000 into 2, 1 लाख, 1 लाख माइनस 1 लाख एडजस्टेड हो गए, बचे 50,000 बैलेंस। फर्स्ट कॉल पे हमारे आ गए 2,50,000 आने चाहिए, जिसमें से 50,000 रुपीज का बैलेंस हमने एडजस्ट कर दिया, बचा 2 लाख। अब ये अमाउंट मुझे फर्स्ट कॉल पे रिसीव होगा। परफेक्ट जी। अब आते हैं फटाफट अपने क्वेश्चन पे। अब हमें क्या करनी है, अब हमें इसकी जनरल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है जी, लेते हैं। पहली जनरल एंट्री क्या बनाए हम, पहली जनरल एंट्री बनेगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ब्रैकेट में देखते हैं यहां पे कैसे कैसे, 1,10,000 इंटू हमारे पास एप्लीकेशन पे कितने पैसे आने चाहिए थे पर मनी पर शेयर, हमारे पास एप्लीकेशन थी 3 रुपीज की। ठीक है जी, तो हमारे पास एप्लीकेशन पे आने चाहिए थे 3 रुपए। ठीक है, तो सबसे पहले 1,10,000 इंटू 3,30,000, 3,30,000। मैं नरेशन नहीं लिख रहा, नरेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव करके आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू, अगली होगी कॉल्स इन एडवांस। कैसे बनाएं, देखिए सेकंड एंट्री बहुत इजी है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले हमारे को एप्लीकेशन पे 3,30,000 आए हैं ना टोटल, यहां आ गए। अब हमारी ड्यूटीज 3,30,000 को एडजस्ट करने की है। कैसे, हमारे पास रियायती में हम कितने शेयर्स इशू कर रहे थे, 50,000 शेयर्स हम इशू कर रहे थे। ठीक है जी, तो हमारे पास आने कितने चाहिए थे पैसे, 50,000 into 3 के हिसाब से 1,50,000 हमारे पास आने चाहिए थे। ठीक है, कैसे देखो, शेयर एप्लीकेशन कितने पैसे आ गए, शेयर कैपिटल में कितने ट्रांसफर होंगे, जितने रियलिटी में आने चाहिए थे। शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट हमने निकाला था ना, हमने वो कैटेगरी बनाई थी, एडजस्ट लिखा है ना ब्रैकेट में, हाँ जी लिखा है। किसके सामने लिखा है, अलॉटमेंट के एडजस्टेड 1 लाख, अलॉटमेंट के सामने लिखा है एडजस्टेड 1 लाख। ठीक है, तो मतलब 1 लाख मेरे यहाँ एडजस्ट हो गए। ठीक है जी, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस का मतलब मेरे फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल पे कितने एडजस्ट हुए हैं, 50,000 मेरे यहाँ पे एडजस्ट हो गए। ठीक है जी, सर पर हुए नहीं, 3,30 डेबिट क्रेडिट मैच नहीं हो रहा। हाँ जी, जो बच गए याद नहीं, हमने वो रिफंड भी तो करे थे ना, तो 30,000 वो रिफंड वाले हो गए। ये लीजिए आपकी दोनों एंट्रियां तैयार। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3,30,000, फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस टू बैंक। ये चीज थी हमारी पहली स्टार्टिंग की 2 एंट्री। ठीक है, अब हम अपने थर्ड एंट्री लिखते हैं। थर्ड एंट्री अब हमारी होगी, हमें अलॉटमेंट पे कितना पैसा ड्यू हो रहा है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हमें अलॉटमेंट पे कितने पैसे आने हैं पर शेयर, हमें अलॉटमेंट पे पर शेयर आने हैं 2 रुपीज। ठीक है जी, तो हमें अलॉटमेंट पे कितने आने चाहिए, 50,000 इंटू 2, यानी कि 1 लाख रुपीज हमें आना चाहिए अलॉटमेंट पे। ठीक है, पर अब मैं अलॉटमेंट पे फोर्थ एंट्री पास ही नहीं करूंगा। फोर्थ एंट्री कौन सी होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट वाली, वो मैं पास नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहा हूं, देखिए ध्यान से, अलॉटमेंट पे जो पैसे मुझे आने चाहिए थे वो मेरे पहले ही एडजस्ट हो चुके हैं। मेरा अलॉटमेंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है पर पहले ही ऊपर क्रेडिट है, तो मेरे को पैसे जो आने चाहिए थे वो pहले ही एक्सेस से एडजस्ट कर चुके हैं, तो मैं नहीं कर रहा हूं। तो मेरी फोर्थ एंट्री बनेगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखते हैं ब्रैकेट में, फिर फर्स्ट कॉल पे हमें 5 रुपए आने चाहिए, 50,000 इंटू 5, 2,50,000
2,50,000। ठीक है, लास्ट नेक्स्ट एंट्री, यानी लास्ट एंट्री अब हमारी क्या बनेगी, ये पैसे, ये देखिए आप लोगों को पता होगा ये ड्यू की एंट्री होती है। ड्यू की एंट्री मतलब जो हमें आने चाहिए। अगली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल, और इसके बीच में एक और वर्ड आएगा, कौन सा वर्ड, कॉल्स इन एडवांस को भी मैं डेबिट करूंगा। कॉल्स इन एडवांस को क्यों डेबिट कर रहे हैं, देखिए आपने ऊपर कॉल्स इन एडवांस 50,000 पहले से ले रखा था, हाँ जी वो क्रेडिटेड था, डेबिट कर दो। ठीक है, यहां आने चाहिए थे हमारे को 2,50,000, कर दिया जी। तो रियलिटी में कितने पैसे आ रहे हैं हमें फर्स्ट कॉल पे, 2 लाख। ये पूरा क्वेश्चन ना मैंने इजी बनाया है शेयर्स का। शेयर्स में बच्चे बहुत उलझते हैं, वो सोचते हैं वर्किंग मुश्किल है, एंट्रीज मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं है। आप लोग मेरे को डेली देखो, मैं आपके सामने टेक्निकल क्वेश्चंस लाऊंगा। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं कोई फॉर्मेट्स पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन कराना चाहता हूँ जो पेपर में आएंगे। मैं क्वेश्चन कराना चाहता हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, मुझ पे बिलीव करिए, मुझे पढ़ाना आता है। अगर आप लोग मेरा साथ देंगे तो हम बहुत बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं हमारे आईएससी अकाउंट्स पेपर में। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू जी।